सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, भारत पाकिस्तान पर एक जंग मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। ये जंग किस किस्म की होगी इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन आज भारत के वज़ीर दिफा ने अपने तीनों आर्मी चीफ्स के साथ जो मीटिंग की है वो एक बड़ी जंग का शाखसाना है। इस मीटिंग में क्या क्या फैसले किए गए हैं इनके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दूसरा, इन्होंने एक स्कीम तैयार की है जिसका नाम अग्निपथ स्कीम रखा गया है। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत के एक मशहूर मिसाइल का नाम भी अग्नि है और इस अग्निपथ स्कीम का मतलब यही है कि आग का सितारा। अब इस स्कीम का मकसद क्या है और हमारी तालीमात में गज़वा हिंद के बारे में जो पेशगोइयां मौजूद हैं, क्या ये गज़वा हिंद की तैयारी है, इस पर भी बात की जाएगी। लेकिन इससे पहले क्या मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामी मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, राजनाथ सिंह ने दुनिया को ये बता दिया है कि हम एक नई स्कीम बनाने जा रहे हैं। इसकी वजह ये बताई गई है कि मुल्क की आबादी बढ़ रही है और हमारी मौजूदा फौजी नफरी 14 लाख है और हमें इस नफरी को 20 लाख तक लेकर जाना है या इससे भी ज्यादा हो सकती है। इसलिए हमने ये स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत कई एक नई भर्तियां की जाएंगी और ये फौज के तीनों शोबों में भर्तियां होंगी। राजनाथ सिंह ने ये भी कहा है कि ये भर्तियां नौजवानों के लिए है कि वो ज्यादा से ज्यादा फौज में शामिल हो और ये स्कीम 4 साल के लिए होगी। इसके लिए उम्र का तयन 17 साल से 21 साल तक किया गया है, यानी इस उम्र के बच्चे इस स्कीम के तहत 4 साल के लिए फौज में शामिल हो सकेंगे। नाज़रीन, इस सिलसिले में इन्होंने तनख्वाह का भी जिक्र किया है और बताया है कि इन नौजवानों की तनख्वाह 30 से 40 हजार के दरमियान होगी और इसके साथ ये भी बताया गया कि 4 साल के बाद इनको रिटायर किया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ इनको 10 से 12 लाख रुपए नकद भी दिए जाएंगे। नाज़रीन, अगरचे ये स्कीम ऐसी दिखाई देती है कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का एक मिशन है, लेकिन इसके पसे मंजर में एक खतरनाक मंसूबा है जो आगे चलकर बयान किया जाएगा। नाज़रीन, अब होगा ये कि भारत में पहले ही बेरोजगारी बहुत है और करोड़ों लोग जो इस उम्र के नौजवान हैं वो ख्वाहिश करेंगे कि भर्ती हो जाएं और कम से कम 4 साल तो इनके आराम से गुजरेंगे और उसके बाद एक बड़ी रकम भी मिलेगी जिससे अपना कोई कारोबार शुरू कर सकेंगे। लेकिन इसके पीछे भारत का जो प्लान है वो मजहबी मुनाफरत को फैलाना है। इसके साथ साथ इतनी बड़ी तादाद में आर्मी फौज बनाना भी पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है, इसलिए कि इन्हीं नौजवानों को पाकिस्तान में दाखिल किया जाएगा जो मुल्क में एक आग लगा देंगे और मजहबी जज्बात को उभारने की तरबियत इनको दी जाएगी। इस मकसद को हासिल करने के लिए इनकी कोशिश है कि इंतहा पसंद हिंदुओं को इस स्कीम के तहत भर्ती किया जाए और इनको ऐसी तरबियत दी जाए कि वो मुसलमानों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन करें और पाकिस्तान के खिलाफ भी नबूर्द आजमा हो जाएं। नाज़रीन, इस स्कीम के तहत इनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी कि इनके दिलों में पाकिस्तान और मुसलमानों के लिए नफरत पैदा की जाएगी। दूसरा ये कि अखंड भारत का जो तस्वुर मोदी के दिमाग में है इसे इन करोड़ों नौजवानों के दिलों में उभारा जाए और इन्हें ये बावर करवा दिया जाए कि इंडिया सिर्फ हिंदुओं का है। इसके साथ साथ पुरानी फौज के साथ मिलकर ये एक दहशतगर्द फौज की शक्ल में तब्दील कर दी जाएगी। जिस तरह दाइश तंजीम है इसी तरह टीटीपी में भी इसी किस्म की भर्तियां की जाती हैं। नाज़रीन, असल में भारत फौज के नाम पर और अग्निपथ स्कीम के तहत मैं समझता हूँ कि राह की एक और नस्ल पैदा करने जा रहा है जो मजहबी बुनियादों की आड़ लेकर इंतहा पसंदी की इंतहा कर देंगे और मुसलमानों का खून बहाएंगे। और जब ये फोर्स तैयार हो जाएगी उस वक्त इसको पाकिस्तान के खिलाफ मार्कों में इस्तेमाल किया जाएगा। इस वक्त भारत की फौज में मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के लोग मौजूद हैं, सेकुलर भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, लेकिन इन सब को इस तरह की तरबियत दी जाती है कि आपने मुल्क का दिफा करना है और मुल्क की हिफाजत करनी है। इसमें इनको दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी नहीं सिखाई जाती और सब एक ही जज्बे के तहत फौज में खिदमत सर अंजाम देते हैं कि मुल्क की हिफाजत हमारा अव्वलीन फर्ज है। लेकिन ये जो स्कीम के तहत फोर्स बनाई जा रही है इसमें सिर्फ हिंदू इंतहा पसंदों को ही भर्ती किया जाएगा। इनको अखंड भारत का मिशन सौंपा जाएगा कि हमने भारत को अखंड भारत में तब्दील करना है। नाज़रीन, अगरचे बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि भारत को मजीद फौज की जरूरत है और इजाफी फौज की तरबियत असल में अखंड भारत के नजरिए को परवान चढ़ाने का एक मंसूबा है और इसके बाद पाकिस्तान के साथ जंग करनी है और पाकिस्तान को हासिल करने के बाद अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे। इस प्लानिंग के तहत इसमें जासूस भी भर्ती किए जाएंगे और कुलभूषण जाधव की तरह पाकिस्तान में दाखिल किए जाएंगे और पाकिस्तानियों को आपस में लड़ाया जाएगा और एक खतरनाक सूरत हाल पैदा कर दी जाएगी।
पहले पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा किया जाएगा और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाएगा और उसके बाद बैरूनी हमलों से पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, भारत ने पहले फैटफ के जरिए पाकिस्तान को इल्जाम तराशी के जरिए फंसाया और ये इल्जाम लगा दिया कि कश्मीर में दहशतगर्द पाकिस्तान से भेजे जाते हैं और भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं और अब ये अपनी फौज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खोलने जा रहा है। भारत असल में अमेरिका की पॉलिसियों को लेकर आगे बढ़ रहा है और अमेरिका ये चाहता है कि इस खित्ते में इसका तसल्लुत दोबारा बहाल हो जाए और जिस जिल्लत के साथ अफगानिस्तान से निकाला गया था इसका बदला ले और इस दाग को साफ करे। इसके साथ साथ चीन और रूस की ताकत को भी कमजोर करे। नाज़रीन ग्रामी, अब मामला ये है कि जब भारत पाकिस्तान के साथ जंग करेगा तो लाजमी चीन भी इसमें शामिल होगा और चीन शामिल होगा तो रूस भी पीछे नहीं रहेगा और इसकी आड़ लेकर अमेरिका भी भारत की हिमायत में खड़ा हो जाएगा और इस तरह एक खौफनाक जंग छेड़ दी जाएगी और इस जंग में इन नौजवानों को आगे किया जाएगा। भारतीय फौज की सूरत हाल ये है कि इस वक्त इसमें तफरका पैदा हो चुका है। अगर पाकिस्तान के साथ जंग होती है तो सिख इस जंग में शरीक नहीं होंगे, इसलिए कि इस जंग की सूरत में करतारपुर राहदारी बंद हो जाएगी जो कि सिख कभी पसंद नहीं करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, अब अगर जंग होती है तो सिखों के मुतबर्रिक मकामात पर हमला होगा, इसलिए कि हिंदू सिखों के करतारपुर कॉरिडोर को तबाह करने की कोशिश करेंगे और सिख किसी तौर पर भी अपने मजहबी मरकज पर हमला करने नहीं देंगे। सिख इस वक्त बगावत के लिए तैयार हो चुके हैं, इसलिए कि भारत में सिख कम्युनिटी भी जेर अताब रहती है और हिंदू इनको नफरत की निगाह से देखते हैं और हाल ही में इनके लीडर मूसेवाला को कत्ल कर दिया गया, इसके भी सिखों को बहुत तकलीफ है। नाज़रीन ग्रामी, अब भारत ने इस स्कीम के तहत हर वो इलाका फतह करने की कोशिश करनी है जिस पर इसकी नजर है और इसी मकसद के तहत ही ये आर्जी फोर्स बनाई जा रही है। इसलिए अगले 4 साल अहम तरीन साल होंगे और भारत की तरफ से कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान और चीन को और रूस को भी भारत की इन सरगर्मियों का नोटिस लेने की जरूरत है और इस पर नजर रखने की जरूरत है। अगर हम सरफे नजर करेंगे तो नुकसान उठाएंगे और भारत कामयाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह।